एवरीवन, वेलकम टू विंसेंट। सफलता की ओर पहला कदम। मेरा नाम डिम्पी है और आज के हम हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज की वोकैबुलरीज देखते हैं। तो पहला वर्ड है डेवोल्यूशन। डेवोल्यूशन का मतलब है कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट पावर या अथॉरिटी जब डिस्ट्रीब्यूट करती है, देती है किसको, लोकल गवर्नमेंट को, तो उसको कहते हैं डेवोल्यूशन। एक्ट और प्रोसेस बाय विच सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स पावर प्रॉपर्टी टू लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, जब भी सेंट्रल मतलब कि जो मेन छोटे पावर्स को उसके नीचे के लेवल के लोगों को जब पावर्स देती है या फिर प्रॉपर्टी देती है, अथॉरिटी देती है, दैट इज डेवोल्यूशन। नेक्स्ट इज इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब है समथिंग विच इज़ डैमेज्ड। जब कोई चीज़ खराब हो जाती है, दैट इज़ इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है नोवल, मतलब कि जो नई है। ठीक है, नई कोई चीज़ होती है, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड, जिसको आपने कभी इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, जैसे कि कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 इज़ अ नोवल वायरस। इससे पहले कोरोना वायरस आया नहीं था, तो इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। इट इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड COVID-19 is an unprecedented disease, okay, which is not experienced before. नेक्स्ट है रिक्विसाइट। रिक्विसाइट का मतलब है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, वो चीज़ बहुत एसेंशियल है। ठीक है, अगला वर्ड है लॉक स्टॉक बैरल। ये एक्चुअली एक इडियम है। इसका मतलब है कि सब कुछ इंक्लूड करना, कंप्लीटली। ठीक है, ये एसएससी के एग्ज़ाम में आया भी है, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट है ट्रेवेसिटी। ट्रेवेसिटी का मतलब होता है जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अपसेट कर रही है, क्योंकि वो उस तरीके से नहीं हो रही जैसा आपने सोचा है। ठीक है, दैट इज़ ट्रेवेसिटी। समथिंग दैट इज़ शॉकिंग, अपसेटिंग, बिकॉज इट इज़ नॉट what इट इज़ सपोज टू बी। तो अगर आपके अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें नहीं हो रही और उसके वजह से आप अपसेट हो रहे हो, देन इट इज़ कॉल्ड ट्रिवेसिटी। नेक्स्ट है पोर्टेंटस। पोर्टेंटस का मतलब होता है कि एक वार्निंग मिलना, एक अलर्ट होना, दैट समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन, कुछ बुरा होने वाला है। इसकी जब वार्निंग होती है उसको कहते हैं पोर्टेंटस। ठीक है, लास्ट वर्ड है रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है कि बैकवर्ड होना। ठीक है, अगर आप प्रोग्रेसिव थिंकिंग आपकी होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव। लेकिन रेट्रो वर्ड जो है, रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेड प्रोग्रेसिव का ऑपोजिट है। जब आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, डेवलपमेंट आपकी होती है, तो उसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं। लेकिन आप जब अपने थॉट्स को पुराने विचारों से लेके चले जाते हो और आप पुरानी चीज़ों, मतलब कि जहाँ पे थे हम लोग उससे भी बैकवर्ड चले जाना, दैट इज़ रेट्रोग्रेड। ठीक है, मूविंग बैकवर्ड। इसका ऑपोजिट हो गया प्रोग्रेसिव। सो आज के एडिटोरियल को देखते हैं। जो हमारा एडिटोरियल है वो है रिपेल एंड रिफॉर्म। रिपेल का मतलब होता है हटा देना, रिमूव करना। ठीक है, और रिफॉर्म का मतलब हो गया कि उसमें कुछ बदलाव करना। तो ये बेसिकली श्रीलंका में अभी जो कुछ टाइम पहले इलेक्शन हुआ था उसके बारे में है ये पूरा एडिटोरियल। कुछ टाइम पहले श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था और वहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो हैं गोटाबया राजपक्षा। ठीक है, राजपक्षा जी अभी प्रेसिडेंट बने हैं और इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले कुछ वादे किए थे कि मैं जब प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो इन सारे चीज़ों में चेंजेस करूंगा। उसी में से एक था 19th ए। इसको अमेंड करने की बात कही थी गोटाबया राजपक्षा ने। उन्होंने कहा था कि जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो 19th ए को रिपेल कर दूंगा, मतलब हटा दूंगा, और इसमें कुछ अमेंड करूंगा, चेंजेस, रिफॉर्म लाऊंगा। तो 19A जो है उसके बेसिस पे उन्होंने ये कहा है कि श्रीलंका में जिसके पास भी 2 सिटीज़नशिप है, मतलब कि 2 नेशनैलिटी है, 2 नागरिकता जिसकी है,
सपोज़ किसी की श्रीलंका की नागरिकता है, श्रीलंका की नेशनैलिटी है और इंडिया की भी है, ठीक है, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये उनका कहना था कि हम इसको हटा देंगे। अब इसमें क्या सही होगा, क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो हम इन सब पे डिस्कस करेंगे और ये एडिटोरियल पूरा उसी पे बेस्ड है। लेट्स सी, श्रीलंका शुड नॉट undo democratic gains or roll back devolution in the constitution। तो श्रीलंका को डेमोक्रेसी से रिलेटेड डेमोक्रेसी गेंस में अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए या उसमें डेमोक्रेसी में किसी भी तरीके का चेंज नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वीक पड़ जाएगा, इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं रह पाएगी। एक ओवरव्यू देखते हैं इसका। अ 2/3 मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर इज़ इंडीड अ मैंडेट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी भी तरीके का चेंजेस किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है लेजिस्लेशन में। बट the winner out to decide whether the proposed change would bring about reform और impairment। लेकिन जो विनर है, विनर यहाँ पे जो श्रीलंका के अभी प्रेसिडेंट बने गोटाबया राजपक्षा, उनको इंडिकेट किया गया है। लेकिन ये विनर डिसाइड करेंगे, मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि जो उन्होंने चेंजेस प्रपोज किया है कि 19th ए में अमेंड किया जाएगा, ये सारे चेंजेस, इससे रिफॉर्म्स आएंगे क्या, इससे बदलाव आएंगे या फिर इम्पेयरमेंट होगा। इम्पेयरमेंट मतलब कि बुरा होगा, इसका बुरा असर आएगा। वेदर इट वुड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और वीकन देम। क्या इस चेंज से, ये जो प्रपोज हुआ है चेंज 19th ए का, इससे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग बनेंगे या फिर वीक बनेंगे। तो ये जो भी चेंजेस प्रपोज किया गया, क्या इससे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग बनेंगे या वीक बनेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, जो विनर है, जो गोटाबया राजपक्षा। इन हिज एड्रेस टू द न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट, जब वो इलेक्ट हुए थे, श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोटाबया राजपक्षा हैज़ predictably declared his intention to repeal the landmark 19th amendment to the constitution। जब उन्होंने पहली बार एड्रेस किया, प्रेसिडेंट बनने के बाद जब उन्होंने एड्रेस किया पार्लियामेंट को, तो उन्होंने साफ क्लियर वर्ड्स में अपने इंटेंशंस डिक्लेयर किए कि वो 19th अमेंडमेंट को हटा देंगे, ठीक है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन से 19th अमेंडमेंट को हटा देंगे एंड देयर आफ्टर टू वर्क टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और एक नए कॉन्स्टिट्यूशन पे वो काम करेंगे। इट वुड बी ट्रैवेस्टी फॉर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स इफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन सच एज द इलेक्शन कमीशन इज़ नाउ कर्ब। अब अगर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे अगर वो कर्ब करने लगे, मतलब कि उनको रूल करने लगे, तो जो डेमोक्रेसी है उसका एक तरीके से ये मजाक उड़ाना होगा, ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी का यहाँ पे तब मजाक बनेगा। अगर इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गए, उनकी अगर इंडिपेंडेंस को कर्ब किया जाएगा, तो एक तरीके से डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाना हुआ। जैसे इलेक्शन कमीशन इज़ नाउ कर्व्ड इन द नेम ऑफ ऑन डूइंग 19th अमेंडमेंट। अगर इलेक्शन कमीशन के पावर्स को कर्व कर दिया जाएगा, ये बात कह के कि 19th अमेंडमेंट को हम लोग रिपेल कर देंगे, हटा देंगे, तो एक तरीके से डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाना हुआ। आफ्टर ऑल इट इज़ नाउ रिकॉग्नाइज्ड दैट द लार्जली पीसफुल एंड orderly polling was only because of EC's autonomy। हालांकि जो EC है, इलेक्शन कमीशन, ये सब कुछ उन पे डिपेंड करता है कि कैसे वोटिंग करानी है, कैसे नहीं करानी, तो उनके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप उनके फ्रीडम को, अब आप उनके जो पावर्स हैं उनको कर्ब करने लगोगे, तो
ये डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाना हुआ, ट्रेवेस्टी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। फर्दर, द प्लान टू रीराइट कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द रूब्रिक ऑफ वन कंट्री वन लॉ principle should not be at odds with the urgent need for a new inclusive constitution that would put the country on the path of equality and reconciliation। तो एडिटोरियल यहाँ पे कहता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की बात की गई है और ये जो लॉ है, मतलब ये जो प्रिंसिपल है उनका, वन कंट्री वन लॉ, ये जो वो लाने वाले हैं, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। क्या इस चीज़ को सब कोई एक्सेप्ट कर पाएंगे, हर कम्युनिटी के लोग या फिर जितने भी सेक्टर्स के लोग हैं, क्या उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि कोई भी जब लॉ आता है तो हर तरीके से एक पूछना चाहिए हर लोगों से कि लोगों को ये पसंद आएगा भी या नहीं। क्योंकि अगर सपोज़ आपने कोई ऐसे ही लॉ लेके आ गए आप बिना किसी से राय मशवरा लिए, तो इससे क्या होगा कि लोगों को अगर पसंद नहीं आएगा, किसी ने समझा किसी ने नहीं समझा उसके बारे में, तो वो अपोज़ करेंगे, बहुत सारे फिर झगड़े होंगे, वायलेंस क्रिएट होगा, जैसा कि CAA के केस में हुआ, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जब लाई जाती हैं तो एक पहले तो कन्वर्सेशन होना चाहिए, लोगों की भी राय लेनी चाहिए कि ऐसा करना सही होगा या नहीं होगा। और अगर आपको लाना ही है तो इस तरीके से आप लाएं उस लॉ को जिससे किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब सबको साथ लेके चलना है यहाँ पे, ठीक है। इन शॉर्ट एडिटोरियल यही कहना चाहता है कि सबको साथ लेके चलना पड़ेगा ताकि जो इक्वालिटी का पाथ है उस पे हम टिके रहें और सबको एक लेवल बराबरी का हक मिल सके। For long, Sri Lankan leaders have maintained that they can give little by way of constitutional concessions to the minorities without the consent of majority Sinhalese। जो वहाँ पे दो कैटेगरीज के लोग हैं, एक है माइनॉरिटी ग्रुप और एक है मेजॉरिटी में है सिंघालीज, ठीक है। तो बहुत टाइम से ये क्या चला आ रहा है कि जो श्रीलंकन लीडर्स हैं उन्होंने हमेशा से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको कंसेशन दिया, उनको कुछ फ्री में चीज़ें दी हैं और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, ठीक है। जो मेजॉरिटी हैं उनके कंसेंट के बगैर, विथ गिवन द डिपेंडेंस ऑफ द राजपक्षास ऑन द मेजॉरिटी, it is possible to look the president's remark on the proposed constitution in the spontaneous sense of moving away from the concept of devolution। अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो डिवोल्यूशन वाला बात किया गया है, डिवोल्यूशन का मतलब है कि पावर्स को सब में बांट देना, ठीक है। अगर आप एज अ प्रेसिडेंट हो आप, ठीक है, अगर आप सबको इक्वल पावर दे दोगे तो इससे क्या होगा कि प्रेसिडेंट की जो मेन पावर है इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो आप उस डिवीज़न से बांटो पावर्स को कि एटलीस्ट एक प्रेसिडेंट की वैल्यू हो। तो अब ये देखना है कि ये जो प्रपोज हुआ है ये सारे चेंजेस ये किस तरीके से लाए जाएंगे, क्या लॉज आएंगे, और ये जो भी कुछ आएगा इससे इंडिया भी बहुत कुछ सीख सकता है। क्योंकि जब भी कोई कंट्री में कोई इंटरनेशनल इशू होता है तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है और उसको देख के हम कुछ सीख सकते हैं और हम वो गलती ना करें जो वो कर चुका है, ठीक है। अब फाइनल पॉइंट्स पे आते हैं, देखते हैं कि एडिटोरियल ने कंक्लूडिंग पॉइंट्स पे क्या कहा है। While the abolition of executive presidency appears no more realistic, अभी मैंने कहा कि ये जो प्रेसिडेंशियल डिवोल्यूशन है कि पावर्स का आप डिवीज़न कर रहे हो और प्रेसिडेंट की कोई फिर वैल्यू नहीं रह जाएगी, तो यहाँ भी यही बात बोली है एडिटोरियल ने कि ये जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंशियल है, ठीक है, इसका जो एबॉलिशन की बात किया जा रहा है, मतलब कि इसको हटाने की बात किया जा रहा है, दिस अपियर्स नो मोर रियलिस्टिक, ये कोई रियलिस्टिक बात नहीं लगती।
इट विल बी रेट्रोग्रेड का मतलब है कि पुराना सोच, ठीक है, पुराना सोच जिसमें डेवलपमेंट की बात नहीं होती है। तो ये जो वहाँ के गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट है उसको हटा दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि ये आगे फिर सोच नहीं पाएंगे, वो डेवलपमेंट की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। रेट्रोग्रेड है ये, और ये कोई रियलिस्टिक चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे जो प्रेसिडेंट की पावर होती है, एक मेन पावर, उसकी फिर वैल्यू नहीं होगी, रिस्पेक्ट नहीं होगी। इफ़ द आइडिया ऑफ शेयरिंग मोर पावर विथ प्रोविंसेस इज़ अबैंडन्ड ऑल टुगेदर। तो वही मैंने कहा कि ये एक रेट्रोग्रेड है, इसमें कोई रिफॉर्म नहीं है। मतलब रिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि चेंजेस लाना, बदलाव लाना, और बदलाव आएंगे तो डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन यहाँ रिफॉर्म नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब वो देखना आगे है कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को लेके आएगी वहाँ की गवर्नमेंट, और कैसे लोग रिएक्ट करेंगे इस पे। क्या डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ होगा, ट्रैवेस्टी होगा, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का मजाक बनाया जाएगा, तो क्या होगा वो फ्यूचर में देखना है, ठीक है। और उनसे जो भी चीज़ें आएंगी उनसे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस वॉज द होल एडिटोरियल। आई होप आपको ये एडिटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।